जेम्स क्लेवरली साहब ने यह बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओ हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है, और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है, और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना। या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा। इसमें रोना दाना क्या? तो क्लेवरली वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। अच्छा, बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दोस्तों ऐसा है कि 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, और इतनी ये क्लासिक फोटो है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फोटो स्क्रीन पर रखिए जरा, ये जरा फोटो स्क्रीन पर रखिए। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं, पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिनको जेल के अंदर डाल दिया। आप इस शख्स की शक्ल देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है पहले मैं आपको बताता हूं। मैं क्यों इस फोटो पे बोल रहा हूं कि आपकी तवज्जो चाहूंगा फोटो पे, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आप इस शख्स को देखिए, ठीक है, और आप इस शख्स को देखिए किस तरीके से खड़ा हुआ है, जेल में है ये जब कोई राजा महाराजा होता है ना, जिसने 22-25 करोड़ आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, उसको फौजी बूट के नीचे रखा हो 75 साल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? जेल के अंदर है, बिल्कुल प्रेस्ड। आप देखिए जो जैकेट पहने भाई साहब, बिल्कुल प्रेस, टकाटक। और ये जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरा की ओर, जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक बात नोटिस करी आपने? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से मिलने आए हैं, जेल के अंदर कोई और है। आप ध्यान से देखिए, इनका डिमीनर देखिए, इनका हाव भाव देखिए, किस तरीके से जनरल साहब हैं वहां पे, जनरल अमजद शोएब, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, जेल में, और हैं भी जेल में, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कि वो देख रहा है कैमरा की ओर, और ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमजद शोएब जेल में नहीं है, जेल में दूसरा बंदा है, ये बाहर से आया मिलने के लिए। टिंच कपड़े एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ वहां पे। ये कॉन्फिडेंस आता है जब 75 साल से आप मालिक बने हो किसी देश के, आप किसी देश के भगवान बने हो, खुदा बने हो किसी मुल्क के, और आपके बिना मुल्क न चल पाए, है ना? तो ये वहां की स्टोरी है।